नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी निफ्टी के और कुछ खास जेम्स वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन आवर वीकली एनालिसिस। लास्ट वीक आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो कुछ वीडियोस में कुछ दिन नहीं बना पाया, लेकिन हमने टाइम टाइम से आपको सही से गाइड किया। और डेफिनेटली जैसा मेरे ग्रुप का मोटो मोटो है, लर्न एंड अर्न, लगभग 1000 से लेके 10-15 हजार पर डे हम लोगों ने मिल के बनाया। चलो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, पहले जैसे ही हमारी प्रथा है, हमारा डायरेक्शन है, व्हाट इज आवर वे, लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी में बाद में करते हैं। सो निफ्टी, इफ अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, लेट्स गो टू बिग टाइम फ्रेम, वन डे का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो क्लियरली हमको व्हाट वी आर सीइंग, क्या हमको दिखाई दे रहा है कि एक निफ्टी जो है क्लियरली एक जो है आपके डाउन ट्रेंड में है। अगर हम मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं तो ऑब्वियसली ये ऊपर पे यहाँ रेजिस्टेंस का आ रहा है और नीचे यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो एक ये बन रहा है, एक पैटर्न तो आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, इट इज लाइक दिस, एक डबल बॉटम यहाँ पे उसने बना लिया है। दिस इज डबल बॉटम जैसा कुछ बन गया है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये यहाँ वापस जा सकता है और इस पॉइंट को तोड़ के निकल जाए, तो फिर से हम दूसरे जोन में प्रवेश करेंगे, और इस पॉइंट को नीचे तोड़ के जाता है तो वी विल कम वेयर समवेयर हियर फर्स्ट एंड मे बी दिस पॉइंट। तो लेकिन इस वीक में जो लग रहा है, पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, तो इस वीक में जो रेंज नजर आ रही है वो है ये वाली रेंज, एंड दिस इज 17,300 से 17,350। एंड लोअर साइड में जो नजर में आ रहा है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू दिस पॉइंट। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, लेट्स सी। अगर मैं ये पॉइंट को देखता हूँ तो ये पॉइंट लगभग आपका आ रहा है 17, एग्जैक्ट निकाला हो तो ये सेटिंग में जाओ आपको दिख जाएगा, 16,364 या 65 पकड़ लो। दिस कैन बी द पॉइंट इन दिस वीक डाउन साइड में हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट में हमेशा बोलता हूँ सीधी लाइन में नहीं चलती। जैसे यहाँ पे एक जोन में गया, जोन का ब्रेकआउट किया, फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते ऊपर टॉप तक पहुंची, अब ये इट इज मेकिंग लोअर साइड। हो सकता है इस जोन में काफी टाइम स्पेंड करे, इसकी तरह ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सीधा यहाँ ब्रेक डाउन दे और यहाँ पे आके सपोर्ट ले, फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ ले, बियरिश, या दूसरा जोन में हम लोग इस पॉइंट 15,500 के नीचे जाएंगे, तो फिर हमको कुछ सोचना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। बेटर ये है कि अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा थोड़ा बुक करते हैं, एटलीस्ट 50-60% तो बुक करके रखें, फ्री कैश रखें। अगर मार्केट ऊपर चलती है तो ऊपर में हाई में बाई करेंगे विद सर्टेन स्टॉप लॉस विद श्योरिटी, और अगर नीचे जाती है तो जाने देंगे। स्टॉक्स जो निफ्टी 50 और उसके अराउंड जो स्टॉक्स हैं जो उससे इफेक्ट होते हैं, उसको हम नीचे लेवल पे बाय करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस हो गया, और निफ्टी के लिए और रिलेटेड आगे के ये महीनों के लिए प्लान हो गया। नेक्स्ट इम्पटस जो बड़ा दिख रहा है वो ऑब्वियसली बजट है 1 फरवरी को। तो ये महीना वैसे भी खत्म होने वाला है, एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज थोड़े बहुत खरीद रहे हैं, रिटेलर्स भी खरीद रहे हैं। एफआई हर साल जो है दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स में, जनवरी फर्स्ट वीक तक ज्यादा लोग सेलिंग करते हैं, वो काम नहीं करते हैं बिकॉज उनके होती हैं छुट्टियां। चलिए कल के लिए प्लान देख लेते हैं, निफ्टी 50 क्या करना है हमको, कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा प्लान बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और इस पॉइंट को डेट इज 16966 को तोड़ती है, तुरंत पुट बाय कर लेना। और गैप डाउन खुलती है समवेयर हियर हियर, तो या तो आप तुरंत थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो तुरंत पुट एक लॉट पुट का खरीद लो, ठीक है, तुरंत पुट का एक लॉट खरीद लो। और उसके बाद में अगर ऊपर जाती है तो जाने देना, समवेयर हियर 16978 के आसपास में दूसरा लॉट और ऐड कर लेना विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 17,000 के स्टॉप लॉस से पुट बाय कर लेता। अगर ऊपर जाती है, इट गोस अप,
अगर ऊपर जाती है, इस तरह से ऊपर जाती है, तो जाने देना, कुछ मत करना। यहाँ रेजिस्टेंस खाती है इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज 17105 या 17100, इसके आसपास में। अगर नीचे आती है तो पुट ले लेना, तोड़ के ऊपर चली जाती है, सस्टेन करती है 17,130, 17,130 के ऊपर में, तो हम कॉल खरीदेंगे। गैप अप होती है तो उस सिनेरियो में भी ये हम यही सी चीज करेंगे। ध्यान से नोट कर लो इस चीज को, ग्रुप में कोई बताए ना बताए, आप खुद से काम कर सकते हो कल के लिए। चलिए, हमारा प्यारा राजुलारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, ऑब्वियसली ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है बैंक निफ्टी, और निफ्टी से थोड़ा सा उसका अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। ये वीकली कैंडल, मंथ, डेली कैंडल आप देखो, इस सबको इनगल्फ करते जा रहा है, इसने कर दिया है रात। तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड में बैठना इतनी समझदारी नहीं होगी, स्पेशली जो लोगों को प्राइस सेक्शन नहीं आता। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो जाने देना, लेट इट क्रॉस दिस पॉइंट एंड रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? 35938 यहाँ से रिवर्स करे तो पुट ले लेना। इसको क्रॉस करेगी, प्राइस एक्शन देख के हम काम करेंगे, कॉल सीधा नहीं खरीदेंगे। अगर नीचे जाती है एंड क्रॉसेस 35544, इसको क्रॉस कर देती है, इसको, यस, 35534 इसको क्रॉस कर देती है, अगेन आई एम टेलिंग 35534 को क्रॉस कर देते तो पुट ले लेंगे। फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, गैप डाउन खुलती है समवेयर हियर 35,443, तो वेट करेंगे एक पुल बैक का, और उस पुल बैक में अगेन पुट खरीदेंगे। टारगेट्स कैन बी 35320, 35181 एंड आगे जाके 35,000 एंड 34,925 तक के टारगेट्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा प्लान फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। लेट्स रॉक एंड रोल नेक्स्ट सेक्शन, विच इज आवर पोटेंशियल मल्टी बैगर्स और पोटेंशियल जैकपॉट्स, जो हमको कुछ पैसा बना के, कैसे भी मार्केट हो हमको पैसा बना के देती है। अभी तक जितने भी स्टॉक्स दिए हैं सब में दिए हैं, तो इसमें भी दे सकती है। तो उनमें चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है मेरे लिए, मेरी नजर में आया, वो है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो को सीधा अभी बाय नहीं करना, यू बाय अराउंड 535 550 के आसपास बाय करिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है बिलो 519। और जो ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो दे कैन एक्यूमुलेट अप टू 525, 525 मोंटे कार्लो पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है इन्फी, यस, इन्फोसिस। इन्फोसिस को आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं, पोजिशनल भी ले सकते हैं। इन्फोसिस बहुत दिनों से इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खा रहा था, दिस वाज द रेजिस्टेंस पॉइंट, एंड इसको तोड़ दिया, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 1840 का, जिसको वो तोड़ नहीं पाया, और एक डोजी बनाई है, इनडिसिसिव कैंडल है। तो ऑब्वियसली अगर बाय करना है, बाय अब 1842 एंड सेल बिलो 1795, 1795 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। तो पोजिशनल भी आप, पोजिशनल अगर वो आपको लेना है तो 1845 के ऊपर बाय करिए सेफली, और इंटरडे में काम करना तो उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है बटरफ्लाई गांधीमा। ये बहुत टाइम पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली जो है सितंबर में दिया था, अराउंड 870 के लेवल पे, टारगेट भी हिट कर गया, 1050 का टारगेट लगभग दिया था मैंने उस टाइम। अगेन मेरे रडार पे आया है, अगेन यहीं से इसने रेजिस्टेंस खाया है। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो दे शुड बाय अबव 1065 फॉर टारगेट ऑफ 1262। 20% के टारगेट्स आपको बटरफ्लाई गांधीमा में मिल सकते हैं। ये है मेरा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है ग्रिंडवेल नॉर्टन। ग्रिंडवेल नॉर्टन ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहां से एक स्विंग ट्रेड अच्छी बन सकती है इफ इट क्रॉसेस द हाईएस्ट पॉइंट 1909, इसके ऊपर क्रॉस करे बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपको 1824 का बड़ा स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन जो टारगेट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से 25% के मिल सकते हैं, 20 टू 25 के टारगेट ग्रिंडवेल नॉर्टन में मिल सकते हैं। ये मेरा था अगला स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक विच इज गोकुल। ये रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की स्टॉक है, इसको बाय करना है अप टू
₹41 तक बाय कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यस, इट शुड बाय टिल ₹39.20। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 35 के नीचे। यस, अगर आपको मिले तो टारगेट यहाँ से तुरंत के तुरंत आपको 10 to 30% के टारगेट आपको गोकुल में मिल सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा शेयर है, इस समय ट्रेड कर रहा है। तो गोकुल को आप एक स्विंग की तरह काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने अच्छा सा ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो हर लिहाज से टेक्निकली इट्स गुड लुकिंग स्टॉक। तो गोकुल को बाई कर लीजिए, यहाँ से 10 से 30-40% आप इसमें कमा सकते हैं। एक चीज बता देता हूं, जैसे ही आपका टारगेट आ जाए तो प्लीज एग्जिट। किसी का 10% हो सकता है, किसी का 20, किसी का 30। आप अपने हिसाब से बुक कर लीजिए, बेटर रहेगा इस तरह की मार्केट में। तो 10% तो एटलीस्ट 10 to 20% तो बुक करना बनता ही है, लेकिन बुक करना जरूरी है। अगला स्टॉक है बेट मुठा इंडस्ट्री। यस, बेट मुठा, अजीब सा नाम है। तो इसको बाय मैं करूंगा 57 के आसपास में। अभी अपने रडार पर रखिए, आप देखिए मैंने अलर्ट लगा दिया है कि 57 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं बाय कर लूंगा, या छोटी छोटी क्वांटिटी में अप टू ₹60 तक बाय कर लीजिए। बेड मुठा इंडस्ट्रीज टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, आगे आपको अच्छे 10-20-30% मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मेगासॉफ्ट। मेगासॉफ्ट यही पॉइंट पे आके रुक गया है। ये रिस्की स्टॉक है, दिस इज वेरी रिस्की स्टॉक। ठीक है, बढ़ता है एकदम बढ़ता है, घटता है तो एकदम घटता है। तो छोटा सा रिस्क लगा लीजिए, अपने पोर्टफोलियो का 1-8% लगा के रख लीजिए, आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इट कैन बी अ मल्टी बैगर एज वेल एज अ लॉटरी स्टॉक, मेगा स्टॉक। इसको एएमओ में लगा दीजिए, मिलना होगा तो मिल जाएगा। अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो ओसवाल एग्रो। ओसवाल एग्रो देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस खा रहा है, दिस इज 37.4। 37.4 के आसपास में यहाँ है, तो आपको अगर आप यहाँ कहीं मिलता है 32-35 के आसपास, तो आप इसको बाय कर लीजिए। अगेन यू कैन वर्क फॉर 10 to 40% ऑफ टारगेट इन ओसवाल एग्रो। नेक्स्ट स्टॉक इज गुडलक। गुडलक मेरा फाइंड था, पहले भी था, लेकिन क्या ये इसी जोन में काम कर रहा है। तो जब भी इसके लिए आप अपना इसको नोट कर लीजिए, इसको या तो आप 335 के ऊपर में बाय करिए, या 264 के आसपास मिले तब बाय करिए। तो इसलिए इसको लीस्ट प्रायोरिटी में रखा है। आप देखेंगे मैंने एक एक साइड में, इधर साइड में मैंने एक मतलब ऐसे कुछ ऑर्डर बना रखा है। इसका मतलब है कि जो मेरे को बेस्ट लग रहा है मैंने उसको ऊपर रखा है, और जो इतना खास नहीं उनको नीचे रखा है। तो उनको आप नोट कर लीजिए फ्यूचर के लिए। अगला स्टॉक है कैलसॉफ्ट। कैलसॉफ्ट इज ऑल्सो रिस्की शेयर, मैंने लिखा भी है इस रिस्की शेयर, बट इसमें भी 1-8% लगा दिए, क्या पता एक बड़ा मल्टीबायर बन जाए। एंड इसके इमीडिएट टारगेट 127 तक मुझको दिख रहे हैं, आ सकते हैं। टारगेट कैन कम, बट आपको पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे मेगासॉफ्ट है वैसे ही कैलसॉफ्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एनर्जी डेवलपमेंट। ये मैंने पहले भी ग्रुप में दिया था एनर्जी डेवलपमेंट, मैंने फिर से मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा था इसको अराउंड 20 बाई करिए, 20 बाई किया होता तो अभी आपको 23% का रिटर्न मिल चुका होता। अभी भी बाई करना है क्योंकि स्कोप काफी बड़ा है। 29 तो मुझे चार्ट पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और भी ऊपर ये जा सकता है। इट कैन गो अप टू ₹50। यस, यू हर्ड इट राइट, होल्ड करें। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल अभी तो वीक है, बट यू नेवर नो, चार्ट्स कभी गलत नहीं बोलते। तो ₹29 पे आपको पहला बुक करना है। अगर 29 पे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी ₹50। तो ये सारे मेरे स्टॉक्स थे इस वीक के लिए, और बाकी सब चीजों के गाइडेंस वगैरह के लिए हम आपको टेलीग्राम में तो हेल्प करते ही हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो में मैं पर्सनली मैंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, बट रिसेंटली मेरे को एक बढ़िया ऐप मिला है, मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं उसका लिंक ग्रुप में भेजूंगा। ये जिनी करके, जिनी वालों का क्रिप्टो का है ये। तो बेसिकली जो जिनी है ये जो काम करता है, हाउ डज इट वर्क, ये बेसिकली आपको एल्गो ट्रेडिंग, जो एल्गोरिथम्स बनाते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, लिखते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज के हिसाब से ये लोग काम करते हैं।
एंड इसमें आपको 5 to 20% पर मंथ आपको अर्न करा के देते हैं। दिस इज वन जिनी ऐप। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं इसको एक्सटेंसिवली स्टडी करूंगा, और मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं खुद भी इन्वेस्ट करूंगा और ग्रुप में भी लिंक इसका शेयर कर दूंगा जिनी ऐप के बारे में। तो देखते हैं कैसे काम करता है, क्योंकि न्यू बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी, नया वेन्यू, कुछ अमाउंट डालने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट जो अमाउंट आप स्पेयर कर सकते हो जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली डालने में कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा जो मेरे को एक चीज तो नजर आई कि हाँ, जिसके पास में $1,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 75,000 एक्स्ट्रा है, वो ही क्रिप्टो करें, बेटर रहेगा। कम कैपिटल वाले क्रिप्टो में ना घुसें, क्योंकि एक ही दिन में ये जीरो भी हो सकता है और ये हीरो भी हो सकता है। एंड आपके पास में पेशेंस और नॉलेज और वो सब चीज नहीं है तो यू कैन लूज योर मनी। तो जिसके पास में अराउंड 70-75,000 प्लस में है, स्पेरेबल है कैश, वो लोग ही क्रिप्टो में काम करें। आज के लिए यही एडवाइस है। विद दिस थॉट एंड टेकिंग, आई विल से गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द मार्केट टुमारो, लेट्स रॉक एंड रोल, बाय बाय।